ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसके अंदर डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स एंड डिफरेंस सेट्स। Union of sets. Union of two sets A and B is obtained by combining all the elements or members of the sets and is represented as A union B. अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स गिवन हो A एंड B, तो A यूनियन B उन दोनों के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा रिपीटेड जो है वो नहीं लिखेंगे और इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6, तो इनका यूनियन हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a यूनियन b। फिर अब सबसे पहले a है तो a की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो दो सेट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है और तरतीब दे के लिख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर देखें, ये 2 इधर था लेकिन यहाँ पे पहले लिख लिया है। ये 4 भी था, ये 4 भी पहले लिखा जा चुका है। उसके बाद ये 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास सेट आया है, इसमें सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है उसको रिपीट करके नहीं लिखना, दो दफा नहीं लिखना। अगर कोई भी एलिमेंट्स दो दफा लिखेंगे तो वो सेट नहीं रहेगा। ठीक है, जो नंबर दो दफा आ गया, अब यहाँ पे देखें 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इसको एक ही दफा लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें, a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 4 a b c d f। ठीक है, अब इनका a यूनियन b ऐसे लिखेंगे, a यूनियन b, a की जगह पे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तरतीब जो है वो ठीक रखनी है, पहले a है तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन। ठीक है, फिर b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे। अब ये जो दो सेट्स हैं, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। अगर कोई नंबर रिपीट आ जाता है तो उसको हम एक ही दफा लिखेंगे। देखिए 1 2, ये 4 आ गया, 4 अब इधर भी था इधर भी था, इसलिए एक ही दफा लिखा। 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद A B C D F। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट सेट आया है हमारे पास, ये क्या है? A और B दोनों का यूनियन सेट है, जिसमें A के भी एलिमेंट्स आ गए, B के भी एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये 4 जो है A में भी था B में भी था, इसको हमने एक ही दफा राइट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, if a is equal to x such that x is a natural number smaller than 7, ऐसे नेचुरल नंबर जो 7 से लेस हों, तो 7 से लेस कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्मॉलर देन 7, तो 7 से छोटे नंबर्स लिखने हैं हमने। ठीक है, इसी तरह सेट बी गिवन है -5 -4 0 6 8। अब इनका यूनियन फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई, यूनियन बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम जरा इसको तरतीब दे के लिख लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। ये -5 लिखा, -4, उसके बाद 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 6 इधर भी था इधर भी था, इसको एक ही दफा लिखा, 0 इधर भी था, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी मीन के जो नंबर्स रिपीट होंगे उनको हमने एक ही दफा लिख लेना है। और ये जो सेट हमारे पास आया है, ये क्या है? ए और बी का यूनियन सेट आ गया है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले जो है सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें, उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स लिखते जाएं, लेकिन जो नंबर रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले लिखा जा चुका होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अ सेट
containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B. It is denoted by A intersection B. ये जो U को अगर उल्टा साइन लिख दें तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई से भी दो सेट्स गिवन हो A एंड B तो उनका इंटरसेक्शन उनके कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे सिर्फ वही इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखें, A है हमारे पास 1 2 3 7 11 13 एंड B इज इक्वल टू 1 4 7 10 13 17। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, A की जगह पे A की वैल्यू, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, B की जगह पे B की वैल्यू लिख देंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे सिर्फ वही राइट करेंगे हम। 1 अब यहाँ पे देखिए सेट A में भी है, सेट B में भी है तो 1 लिख लेंगे। 2 सेट A में है लेकिन सेट B में नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 जो है सेट A में है, सेट B में नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 7 देखें, 7 सेट A में भी है, सेट B में भी है तो इसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह 13 जो है ये दोनों में है तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे। ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें कि अगर A इज इक्वल टू A B C एंड B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाता है तो फिर इनका इंटरसेक्शन देखें। A इंटरसेक्शन B लिखा, A की जगह पे A की वैल्यू, इंटरसेक्शन लगाया, B की जगह पे B की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इधर A B C लेकिन इधर कोई एलिमेंट भी नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, इसलिए इनका आंसर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखें, इफ A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड B इज इक्वल टू 1 3 8 4 6 तो A इंटरसेक्शन B, A की जगह पे A की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन B की जगह पे B की वैल्यू। अब देखेंगे इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। देखें 4 जो है A में भी है, B में भी है, 6 A में भी है, B में भी है। ठीक है, और 8 देखें A में भी है एंड B में भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 8। ठीक है, ये दोनों सेट्स में थे इसलिए इसको हमने यहां पे लिख लिया। ये इन दोनों का क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। Disjoint sets. Two sets are called disjoint if they have no elements in common. दो सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे कि A सेट गिवन है 2 4 6 8 10 एंड B सेट गिवन है 1 3 5 7 9। अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए A और B जो है ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अल्टरनेट डेफिनेशन, इन जो डिसजॉइंट सेट्स हैं इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट, और टू सेट्स A एंड B आर डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स गिवन हो, उनका इंटरसेक्शन लें तो उनका आंसर एम्प्टी सेट आना चाहिए। A क्या है हमारे पास 2 3 5 7 11 एंड B इज इक्वल टू -4 -3 -2। अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, A इंटरसेक्शन B, A की जगह पे A की वैल्यू, इंटरसेक्शन लगाया, B की जगह पे B की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में देखें क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, सो द गिवन सेट्स A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, मीन कोई से भी दो सेट्स गिवन हो, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। Overlapping sets, two sets which have at least one common element are called overlapping sets. कोई से भी दो सेट्स गिवन हो, उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए ये A और B जो है ये आपस में ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड t इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पे देखें c और t में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पे देखें 4 जो है वो c में भी है, t में भी है, 8 c में भी है, t में भी है, ठीक है। बाकी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन हो और कुछ एलिमेंट्स अनकॉमन हो, तब वो आपस में क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। सेट C एंड सेट T आर ओवरलैपिंग सेट्स। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखें, M इज इक्वल टू ACE एंड N इज इक्वल टू ABCDEF, ठीक है। अब देखेंगे इनमें क्या चीज, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो A जो है वो M में भी है, N में भी है, ठीक है। इसके बाद C देखें, M में भी है, N में भी है, और E जो है वो M में भी है और N में भी है। अब यहाँ पे देखें कि M के सारे एलिमेंट्स जो है वो N के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो है ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कहलाएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए और कुछ अनकॉमन होने चाहिए, फिर वो आपस में ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है M के सारे एलिमेंट्स N के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए N एक बड़ा सेट है और M एक छोटा सेट है, तो इसलिए M जो है वो N का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं है, बल्कि क्या है, सेट M इज द सबसेट ऑफ सेट N, ठीक है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, ठीक है, तो वो वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट भी इसमें अनकॉमन आ जाता, फिर उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते, ठीक है। इसलिए क्योंकि सारे एलिमेंट्स M के N के अंदर मौजूद है, इसलिए ये ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगा बल्कि सबसेट कहलाएगा, ठीक है। सेट M एंड N आर नॉट ओवरलैपिंग सेट्स। Difference of sets. The difference set of any two sets A and B is the set of the elements of set A which are not in set B. अब यहाँ पे देखें कि अगर A और B कोई से भी दो गिवन सेट हैं, ठीक है, तो उनका डिफरेंस क्या होता है कि ऐसे सेट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि दूसरे एलिमेंट्स के अंदर मौजूद ना हो। वी कैन राइट इट एज A माइनस B और A/B, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब है A डिफरेंस B, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B माइनस A और B/A, ठीक है। इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, B डिफरेंस A पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि A और B दो सेट गिवन है, ठीक है। A क्या है 1, 3, 5, 7, 9 एंड B इज इक्वल टू 5, 9, 13, 17। इनका डिफरेंस हम लेंगे A डिफरेंस B। तो सबसे पहले A की वैल्यू लिखी, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर B की वैल्यू लिखी। अब माइनस का मतलब क्या होता है, निकाल देना, ठीक है, माइनस कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम काट देंगे, ठीक है। 5 देखिए A में भी था, B में भी था, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, तो फिर हमने देखना है जो फर्स्ट सेट था उसके अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट सेट के अंदर 1 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, ठीक है। और ये 9 जो था इधर भी A में भी था, B में भी था, ये भी कैंसिल हो गया और 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और बकाया जो बच जाएंगे 1, 3, 7 उसको हम लिख लेंगे। ये जो 1, 3, 7 है ये A डिफरेंस B आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर जो है B डिफरेंस A फाइंड करते हैं, तो इसमें देखें कि B की वैल्यू पहले लिखेंगे, A की वैल्यू बाद में लिखेंगे। इट मीन्स कि B में से हमने A को निकालना है, A को माइनस करना है। अब उसी तरह हम देखेंगे जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। ये 5 A में भी है, ठीक है, और B में भी, दोनों में है। उसके बाद फिर ये जो 9 है ये सेट B में भी है, सेट A में भी है, इसको भी कैंसिल कर देंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पहला सेट है जो बी था, ठीक है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं वो देखेंगे। 5 और 9 तो कैंसिल हो गया, उसके बाद 13 रह गया और 17 रह गया, ठीक है, इसको हम राइट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डिफरेंस ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। इफ सी इज इक्वल टू सी ई एफ एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी एंड डी जो है सी सेट डी का सबसेट है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस लें तो फिर क्या आएगा। अब पहले लेते हैं हम सी डिफरेंस डी लेते हैं, तो पहले सी की वैल्यू लिखी, फिर माइनस, फिर डी की वैल्यू लिखी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये सी जो है सेट सी में भी है, सेट डी में भी है। ई देखें सेट सी में भी है, सेट डी में भी है। उसके बाद एफ जो है वो सेट सी में भी है, सेट डी में भी है। तो अब यहाँ पे देखिए सी ई एफ तीनों नंबर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर सेट सी में बकाया एलिमेंट्स कौन से रह जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना कि जो पहले एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ उसको हम राइट करेंगे, दूसरे सेट के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट्स बाकी बच जाएं उनको हम राइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि डी डिफरेंस सी लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें पहले डी की वैल्यू लिखी हमने, फिर सी की वैल्यू लिखी। अब इसमें भी देखें जो सी ई एफ दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो देखेंगे। तो पहले सेट के अंदर क्या रह जाएगा, ए रह गया, जहाँ बी रह गया और डी रह गया, ठीक है। क्यों, और बाकी जो थे सी ई एफ ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास डी डिफरेंस सी आ गया। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखें कि अगर हमारे पास m जो है 2, 4, 6 और n जो है 1, 3, 5 दो डिसजॉइंट सेट आ जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, आपस में डिसजॉइंट सेट है। तो अगर डिसजॉइंट सेट हो तो उनका हम डिफरेंस कैसे लेंगे। पहले लेते हैं m डिफरेंस n, तो पहले m की वैल्यू लिखेंगे माइनस फिर n की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा। तो फिर हम पहले सेट के अंदर देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं। तो पहले सेट के अंदर वही एलिमेंट्स रह जाएंगे, उन्हीं को हम राइट कर लेंगे और ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह n माइनस m फाइंड करेंगे, तो पहले n की वैल्यू लिखेंगे और फिर m की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं कॉमन, ठीक है, कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसमें n जो सेट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। In above examples we observe that a minus b not equal to b minus a and c difference d not equal to d difference c, m difference n not equal to n difference m। जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं उनमें ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन if set a and set b are equal, that is a is equal to 357, b is equal to 735। अगर a और b आपस में दो इक्वल सेट्स हों, इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, आपस में इक्वल सेट्स हैं। इनके लिए अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, a डिफरेंस b, पहले a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो हैं, ये 3, 3 से कैंसिल हो गया, 5, 5 से कैंसिल हो गया, 7, 7 से। तो a के अंदर इधर कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह b डिफरेंस a लेते हैं, तो b की वैल्यू लिखी फिर a की वैल्यू लिखी। इसमें देखिए 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3, 3 से, 5, 5 से। तो b के अंदर जो है ये कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का भी आंसर एम्प्टी सेट आया है, b माइनस a का आंसर भी एम्प्टी सेट आया है। सो ओनली इन केस ऑफ इक्वल सेट्स a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a। सिर्फ जो है अगर सेट्स इक्वल होंगे, सिर्फ इस केस में a माइनस b माइनस a के इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कंडीशन के अंदर जो है a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात आपने लोगों ने याद रखनी है।